आर्थिक तंगी से जब पति परेशान हो जाता है तो कुछ ऐसा ही कदम उठाता है कि अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चे को गोलियों से भूंज देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं आपको, इस कहानी से अगर आप सुनकर आपकी पैरों से ज़मीन निकल सकती है और इस कहानी को सुनकर इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी समझने की हम कोशिश करते हैं। कोशिश करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी जो निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, जहाँ पर एक छोटा से परिवार रहता है। परिवार में उसके पिता रहते हैं, उसके 2 बच्चे रहते हैं, उसकी बीवी रहती है। बीवी का नाम नेहा रहता है और पति जो रहता है योगेश नाम रहता है। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार रहता है। जो योगेश रहता है वो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी रहता है, नेता भी रहता है, लेकिन उसके कुछ दिमाग और कुछ समझ में आता है कि जो उसकी पत्नी रहती है वो कुछ ऐसा गलत काम करती है। और वो योगेश ने इस बात को काफ़ी गहराई से जानने की कोशिश करता है, लेकिन जो पत्नी उसकी रहती है इस बात को कुछ बताती नहीं है। हालांकि योगेश और योगेश की पत्नी से काफ़ी थोड़ा मोड़ा झगड़ा लगा रहता था, लेकिन ऐसा किसी को नहीं मालूम था कि योगेश इतना ही बड़ा दुर्घटना कर सकता है और ऐसे लोगों के साथ में क्या कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे कि इस समय काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, और वायरल का कारण ही दोस्तों, जब योगेश तकरीबन दोपहर के समय अपने घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में अपनी बीवी नेहा से कुछ पूछता है, और पूछताछ के दौरान पर जो नेहा रहती है वो कुछ बात योगेश से नहीं बताती। हालांकि योगेश जो रहता है उस टाइम पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा उसका ना कंट्रोल होने के कारण से उसने अपने 2 बच्चे को और अपनी पत्नी को हुई गोलियों से भूंज देता है। और भूंजने के बाद जब गोलियों की आवाज़ आर पड़ोस के लोगों को, जो बाजू के लोग रहते हैं, उन लोगों की गोलियों की आवाज़ जब सुनाई देती है तो योगेश के दरवाजा पे पहुंचते हैं। हालांकि एक महिला जो योगेश की चाची लगती है और पहुंचकर दरवाजा पर कुछ आवाज़ें लगाती है, तो वहां से योगेश जो रहता है दरवाज़ा खोलता है, और खोलते ही समय अपनी चाची से बोलता है कि मैंने गोली मार दी पत्नी को और अपने ही बच्चे को। ऐसे में उसकी चाची जो रहती है जब अंदर जाती है, इस मंजर को देखती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो वहीं पर चिल्लाने लगती है कि योगेश, तुमने ये क्या कर दिया। योगेश जो रहता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और परेशान होने के साथ साथ पुलिस को भी इस जानकारी योगेश देता है कि ऐसी ही दुर्घटना और मैंने ही अपने बीवी बच्चों को गोलियों से भूंज दिया हूँ। इस बात को जब पुलिस सुनती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है कि एक आरोपी अपने ही फ़ोन करके और अपने ही बारे में सारा कुछ बताती है, और पुलिस को वार्निंग भी देती है कि अगर आप जल्दी आते हो तो ठीक है, नहीं तो वरना हम अपने को भी गोली मार लेंगे। ऐसे में जो पुलिस रहती है काफ़ी घबरा जाती है, और घबराने के बाद में जब फ़ोन कट हो जाता है तो पुलिस भी जो है काफ़ी सतर्क हो जाती है कि जो बंदा अपनी ही बच्ची और अपनी ही बीवी के साथ में ऐसी दुर्घटना कर जाता है तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इसलिए पुलिस जो है अपनी एक टीम बनाती है
और टीम को लेकर जब योगेश के घर पर पहुंचती है और इस मौके को जब देखती है तो वहां पर 3 कत्ल हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस जो है बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और हॉस्पिटल के लिए भेज देती है। और वहीं पर जो आरोपी योगेश रहता है, पुलिस ही तुरंत ही इसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद में योगेश से कुछ पूछताछ किया जाता है, तो पूछताछ करने के दौरान पर योगेश जो है कुछ बताता है कि अपनी ही पत्नी के कुछ ऐसे गलत चरित्र की वजह से इस घटने को अंजाम दिया है कि उसकी पत्नी के ऊपर योगेश का कुछ शक रखता था कि हमारी पत्नी जो है किसी के साथ किसी के से गलत संबंध में है और किसी के साथ ये कुछ गलत करती है। इसलिए योगेश ने ऐसा ही कदम उठाता है कि अपनी बेटी और अपने बेटे और अपने पत्नी की गोलियों से भूंजकर हत्या कर देता है। हालांकि बच्चे की उम्र एक की 8 साल रहती है और एक की तकरीबन जाती है। जो नेहा रहती है उसकी उम्र लगभग 32 साल रहती है। जो देखा जाता है कि नेहा मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रही है। यही नहीं, योगेश ने खुद को फोन करके पुलिस को इस बात की सूचना भी देता है और पुलिस वहां पर उसके घर पहुंचती है और योगेश को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद इस जांच मामले को शुरू कर दिया जाता है। आरोप जो है अभी भी आरोप को चरित्र जो उसका पत्नी का चरित्र रहता है, चरित्र की कुछ ऐसी घटनाएं देखकर योगेश जो है इस घटने को अंजाम देता है। और अंजाम देने के बाद में जो इसका मामला रहता है ये काफ़ी गंभीर हो जाता है। गंभीर होता है दरअसल इसलिए कि वहाँ पर कुछ पत्रकार और कुछ सोशल मीडिया के कर्मचारी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस बात को जब सोशल मीडिया पर चलने लगती है तो काफ़ी लोग इस बात पर नज़र बनाते हैं और काफ़ी लोग इस बात को ध्यान देते हैं कि इतनी ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है जो अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चे को गोलियों से भूंज देता है। हालांकि इसमें योगेश ने कहा है कि काफ़ी टाइम से हम अपनी परिवार और अपनी फैमिली से काफ़ी परेशान थे। आर्थिक तंगी की वजह से हमने ऐसी कदम उठाया हो क्योंकि हमारे पत्नी के बीच आर्थिक जो देखी जाती है इसमें कि चरित्र का जो सख्त स्वभाव का कारण चलता था और जो पत्नी उसकी रहती है इस बारे में कुछ बातें नहीं बताती थी। और योगेश जो है इस बात को लेकर इतनी ही बड़ी दुर्घटना कर देता है, जहां पर देखा जा रहा है कि अभी भी पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और जांच होने के बाद में आरोपी जो है योगेश को जेल भेज दिया गया है। और जेल भेजने के बाद में जो इनके बच्चे हैं और जो इसकी पत्नी है अभी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच गुजर रही है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और आपको सचेत संकेत करना है क्योंकि ऐसी ही घटनाएं आम हो गई हैं। डेली की डेली नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये है तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर के रिप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।